तो आज के इस शुभ अवसर और शुभ घड़ी पर हम चर्चा करेंगे। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाएंगे कैसे उत्सव की रौनक हर जगह पर बनी हुई है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। ये दिन क्यों खास है, साथ ही साथ श्री कृष्ण की महिमा और प्रभु श्री राम की महिमा के बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पंडित दिवाकर त्रिपाठी, आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में कथावाचक हमारे साथ जुड़ेंगे, आचार्य चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ होंगे और साथ ही साथ कृष्ण कथावाचक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आचार्य बद्रीश जी महाराज। लेकिन शुरुआत दिवाकर जी आप ही से करते हुए, कितना शुभ आज का दिन माना जा रहा है? दो अहम और बहुत ही खास पर्व आज हम मना रहे हैं। जी नमस्कार, और जीएनटी के सभी प्यारे दर्शकों को विवाह पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों को भी, राज मिश्रा जी को भी विवाह पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, आज का जो मुहूर्त है ये दो बातों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तीन के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो भगवान श्री राम के विवाह उत्सव के रूप में हम मना रहे हैं, उधर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के प्रकाट्य के लिए रूप में मना रहे हैं। तीसरे, जो उनके भक्त थे हरिदास, उनका नाम भगवान श्री कृष्ण से एक प्रेम, एक भक्ति के रूप में श्रेष्ठता के साथ जुड़ गया। क्योंकि जब जब हम यह पर्व मनाते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रकाट्य के रूप में, राधा रानी के जुगल जोड़ी के प्रकाट्य उत्सव के रूप में हम मनाएंगे, तब तब उस भक्त को याद करेंगे, श्रद्धा पूर्वक याद करेंगे। इसलिए उनके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, भगवान श्री राम जी का माता जी से, सीता जी से विवाह होता है, उसमें भगवान शिव की बड़ी सघनता से जुड़ाव है, क्योंकि भगवान शिव के धनुष को तोड़ करके भगवान श्री राम जी का विवाह हुआ था और माता सीता का मिलन हुआ था। तो इसलिए भगवान शिव, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और हरिदास जी तीनों के चारों रूपों से आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। चलिए दिवाकर जी, लौटती हूँ। तीन अहम बातें आपने कही हैं। बिल्कुल, प्रभु श्री राम के बारे में तो हमने जाना राज मिश्रा जी से, लेकिन साथ ही साथ अगर हम प्राकट्य उत्सव की बात करते हैं, देखिए श्री कृष्ण, कहा जाता है कि सबसे पहले काउंसलर और सबसे बड़े मार्गदर्शक अगर कोई है तो वो श्री कृष्ण ही है। क्या कुछ उनके जीवन से सीखा जा सकता है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जो सबसे पहला जो संदेश है, जो हम जनमानस के लिए है, हम सब के लिए है, पूरे सृष्टि के लिए है, जगत के लिए है, वह है प्रेम। क्योंकि आज के दिन हरिदास जी ने प्रेम से, भक्ति से, समर्पण से भगवान को अपने सामने प्राप्त किया और भगवान को जुगल जोड़ी में प्राप्त किया। और अपने माधुर्य, जो संगीत में उनके पास मधुरता थी, गान था, प्रेम था उनके पास, निश्चल भाव का भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उसके बल पर भगवान श्री कृष्ण को साक्षात अपने सामने प्राप्त करते हैं। तो पहला तो संदेश भगवान श्री कृष्ण का यही है कि प्रेम से जगत को जीता जा सकता है, प्रेम से हर व्यक्ति को जीता जा सकता है, और प्रेम से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। चाहे वह मनुष्य के साथ मनुष्य का प्रेम हो, मनुष्य का जानवरों के साथ हो, मनुष्य का प्रकृति के साथ हो, मनुष्य का किसी भी प्राणी से हो, या वनस्पति से हो, या पर्यावरण से हो, उसका प्रेम के आधार पर अगर हम जीतना चाहते हैं तो हम जीत सकते हैं, क्योंकि प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। यह सबसे बड़ा संदेश है आज के दिन। क्योंकि हरिदास जी दिवाकर जी, प्रेम आज के दिन उपासना करके करना क्या चाहिए आम लोगों को, ये भी बताते जाइए साथ साथ। देखिए, आज के दिन सबसे बड़ी बात है कि प्रेम, आपसी प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए। घर, समाज, आम जनमानस, पशु पक्षियों, जीव निर्जीव, सबसे एक प्रेम की भावना रखना चाहिए, और सब में हरि का, सब में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप देखना चाहिए। इससे हमारे समाज में एक मधुरता का वास होगा, एक मधुरता का प्रवाह बढ़ेगा। क्योंकि महत्वपूर्ण है कि जगत में स्नेह का वातावरण पैदा करना, क्योंकि जब तक स्नेह नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी एक दूसरे से और हर जीव से, क्योंकि हर जीव में नारायण है, हर जीव में भगवान श्री कृष्ण का वास है। इसलिए हम जब जीव को नारायण के रूप में मानेंगे और प्रेम से सबको समान मानेंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाला जीवन बहुत अच्छी बात दिवाकर जी, रूप में होगा। हम कहें कि आज भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव है, कैसे हम लाभ पा सकते हैं? कैसे? देखिए, उत्सव तो हर कोई मना रहा है, हर कोई भगवान की भक्ति में लीन है, लेकिन एक भक्त क्या कर सकता है आज भगवान के लिए? देखिए, जैसा कि आचार्य बद्रीश जी महाराज जी ने कहा
कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम का संदेश दिया, जिसकी चर्चा हम इससे पहले कर रहे थे। बिल्कुल। तो प्रेम का संदेश सबसे बड़ा संदेश है। और आज के दिन आज हम कौन सा कार्य करें जिससे प्रभु श्री राम का भी आशीर्वाद मिले और भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद मिले। तो आज के दिन कीर्तन सबसे बड़ा मंत्र है। हरे रामा हरे कृष्णा, इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं है, क्योंकि यही दोनों एक महामंत्र है जिससे दोनों लोगों की उपासना एक साथ आज कर सकते हैं। तो चाहे विवाह से संबंधित समस्या हो, संतान से संबंधित समस्या हो, आर्थिक स्थिति को लेकर समस्या बनी हुई है, तो आज के दिन स्थिर मन से प्रदोष काल में विशेष करके आज कीर्तन करने से उनके जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। साथ ही साथ राज मिश्रा जी ने जैसे कहा कि बालकांड का जो रामचरितमानस का कुछ श्लोक है, दोहा है, उसको आज के दिन जरूर पढ़ना चाहिए। इसका भी विशेष महात्म्य है। उसके अलावा आज के दिन प्रदोष काल में भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम के प्रतिमा पर जो भी हम अपने घरों में कर सकते हैं, मूर्ति रखे हो, फोटो रखे हो, उनके सामने बैठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रदोष काल में विशेष रूप से अक्षत, सुपारी, लौंग, पंचामृत, इलायची, दूध, पंचामृत इत्यादि अर्पित करते हुए और कीर्तन करें। कीर्तन करने से दोनों लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ आज के दिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के को स्मरण करते हुए, याद करते हुए वृक्षारोपण करिए। प्रत्येक वर्ष यदि हम आज के दिन वृक्षारोपण करते हैं, वृक्ष लगाते हैं, तो जैसे जैसे वह वृक्ष बड़ा होगा तो उस दिन हम याद करेंगे और प्रभु का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और पशु पक्षियों के लिए एक बहुत बड़ा आधार बनेगा उनके निवास के लिए। दूसरी बात, आज के दिन भोजन का दान करना चाहिए, आज के दिन भंडारा करवाना चाहिए, आज के दिन गंगा स्नान करना चाहिए। तो इसलिए आज के दिन इन कार्यों से जीवन में शुभता बढ़ती है। साथ ही साथ आज से एक संकल्प लेना चाहिए कि हमें अपने जीवन में, स्वयं के जीवन में प्रेम का प्रवाह बढ़ा देना है आम जनमानस के लिए, क्योंकि प्रेम से बड़ा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इस संसार को साध सकती है, इस समाज को साध सकता है। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण। बिल्कुल। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।